हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेपर वन में इसका सिलेबस क्या है, इसका तैयारी का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देने के लिए या एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए उसका सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी होता है। सिलेबस आपको पता है तो आप समझिए 90% एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। उसके 10% आपका मेहनत है, उस गोल है, उसको फोकस करके अच्छे से सिलेबस की तैयारी करते हैं तो एग्जाम निकलने का चांस होता है। और और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, किस तरह से स्ट्रेटजी बना के एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा तुरम खान या बहुत ज्यादा होशियार बच्चे तो नहीं है। एवरेज बच्चा मान के चल रहे हैं और एवरेज के हिसाब से ही आपके लिए स्ट्रेटजी बताए बताएंगे और किस हिसाब से पढ़िएगा जो दिसंबर में होने वाला एग्जाम आप अच्छे से पास कर सके, ताकि अगले साल आप लोग जॉब ले सके। सबसे पहले देखेंगे सीटेड पेपर वन है। पेपर वन में पांच पांच सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से तीन 30 नंबर का होता है। उसके बाद देखेंगे मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स में 30 नंबर के आते हैं। इन्वायरमेंट ईवीएस में 30 नंबर के आते हैं। उसके लैंग्वेज में भी देखेंगे तो लैंग्वेज में सभी का अलग अलग हो जाता है। मैं प्रेफरेंस उनको दूंगा जो लैंग्वेज वन, जिनका पेपर सबसे अच्छा है, सबसे मजबूत है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जिनका बेहतर है, उनको पेपर वन रेफरेंस देना सबसे अच्छा रहेगा। पेपर टू है। पेपर टू भी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो दो पेपर आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है। और उसके बाद अब इसमें हम बताते हैं कि किस तरह से तैयारी कीजिएगा जो आगे चल के आपके लिए बेनिफिट रहे। अभी भी टाइम है, 2 से 3 मंथ। अगर आप 2 घंटा दे देते हैं मेरे साथ, अगर 2 घंटा आप दे देते हैं, ईमानदारी से 2 घंटा अगर आप दे देते हैं, तो ये एग्जाम आराम से निकलेगा। 100 प्लस आराम से आएगा। अगर आज से ही आप लोग कसम खा लीजिए कि 2 घंटा, मात्र 2 घंटा, ज्यादा नहीं, मात्र 2 घंटा देना है। पहले ऑनलाइन से पहले देखा जा रहा था। ऑनलाइन से पहले PYQ करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बहुत बच्चे 100 प्लस ले आ रहे थे। पर अभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन बता देते हैं। क्योंकि एग्जाम टफ होते जा रहा है। अब वो एग्जाम नहीं रहा जो ऑनलाइन से पहले हुआ करता था, जो प्रीवियस ईयर मार दिए और निकल गए। स्ट्रेटजी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से पढ़िएगा तो आपको 100 प्लस आएगा। एकदम कुछ नहीं है, अगर सही से आप 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो आराम से 100 प्लस आएगा। सबसे पहले लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में देखते हैं। लैंग्वेज मान मान के चलते हैं कि आपका इंग्लिश है या हिंदी है। ठीक है। और इंग्लिश हो जाएगा तो यहाँ हिंदी हो जाएगा। हिंदी है तो उनका इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू होगा। इसमें और इसमें दोनों मिला के हम बता रहे हैं। दोनों मिला के बता रहे हैं। 15 कॉन्सेप्ट रहेगा, प्लस 15 पेडागोजी रहेगा। ठीक है। पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन प्लस पेपर टू का पेडागोजी एकदम सेम होगा। पेडागोजी सेम होगा। दोनों का क्वेश्चन आप 2 कॉपी देख लीजिएगा, पेपर सेम होगा। उसका एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले एक वीडियो बना देंगे, किस तरह से आप देखिएगा कि आपको पता चल सके कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों का पेडागोजी सेम कैसे है। ये कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा
और ग्रामर रहेगा। आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम गारंटी दे देते हैं कि ये 30 नंबर में आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये पेडागोजी अगर तो प्रैक्टिस करते, पेडागोजी अगर देखिए, ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस किस हिसाब से करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपको पेडागोजी में कितना नंबर आएगा या कितना नंबर उठेगा। अगर प्रैक्टिस, अगर कहते हैं एग्जाम से 2 मंथ पहले ही आप प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो हम इतना कर चल, हाँ, आराम से 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। 2 सब्जेक्ट है, 45 नंबर आप लिए। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में देखते हैं, ये 30 नंबर का है। ये 30 नंबर का है। इसमें अगर देखते हैं 30 नंबर में, 30 नंबर में थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधी हम कुछ थ्योरी देख लीजिए, जैसे वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, चाहे उसके बाद सोशलाइजेशन देख लीजिए, समाजीकरण देख लीजिए, उसके बाद इवोल्यूशन हो जाएगा वो देख लीजिए, फिर और क्या कहते हैं विकास देख लीजिए, विधि एवं विकास देख लीजिए। तो ये सब कुछ थ्योरी है जो हम पढ़ा देंगे, और आपको जहां से अच्छा लगे, जिन सर का भी अच्छा लगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और प्रैक्टिस, चाइल्ड डेवलपमेंट जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना माइंड खुलेगा और उतना अच्छा नंबर आएगा। इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं तो 22 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 22 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आपका ये हो गया 22 नंबर। अब अब मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में 30 नंबर है। 15 कॉन्सेप्ट प्लस 15 पेडागोजी। 15 कॉन्सेप्ट, 15 पेडागोजी। कॉन्सेप्ट में अगर सही से आप पढ़ते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो 15 में 11 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। पेडागोजी प्रैक्टिस करते हैं, ये पेडागोजी से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपका माइंड कितना खुलता है, माइंड कितना समझता है। उसके बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं नहीं मिनिमम आया तो 10 आएगा। अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, मेरे साथ जो हम बताते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं, और पर डे 2 घंटा, ज्यादा नहीं आपसे मांग रहे, बार बार बोल रहे हैं, 2 घंटा इनफ है। सीटेट के लिए अभी से आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा इनफ है आपके लिए। आप एवरेज स्टूडेंट है फिर भी, लेकिन ईमानदारी से वो 2 घंटा ईमानदारी से दीजिए, तो इसमें 21 नंबर आ जाएगा। ईवीएस है, ईवीएस का भी 15 नंबर कॉन्सेप्ट है। 15 नंबर कॉन्सेप्ट है, 15 नंबर, और 15 नंबर पेडागोजी है। पेडागोजी से प्रैक्टिस बार बार आपको कर रहे हैं, प्रैक्टिस कितना जरूरी है, प्रैक्टिस आपका दिमाग खोलता है, आपको सोचने का, समझने का, नॉलेज बढ़ाता है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास 3, 4 और 5, ये तीन का ईवीएस का बुक है, ठीक है। यूट्यूब पे आप खोजिएगा, मिल जाएगा, आराम से पढ़िएगा, नोट्स मिल जाएगा। नोट्स अगर आप देखिएगा तो हिमांशी मैम का नोट्स सबसे अच्छा रहेगा, या हम उससे पढ़ के निकाले हैं। तो अगर इससे कॉन्सेप्ट देते हैं तो इसका 10 नंबर 15 में आराम से आ जाएगा। इसमें बहुत कम आया, पेडागोजी में इसका थोड़ा हल्का टफ रहता है, तो कम आएगा तो 8 नंबर आ जाएगा। अब आपको हम बताते हैं स्ट्रेटजी, बताएं इस पे अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं। 45, 22, 21, 18, 5 2 7 1 8 8 16 6
एक 5 2 7 2 9 1 10 106 106 नंबर आराम से आ जाएगा अगर आप अच्छे से टफ देखिए एग्जाम जनरल वाले के लिए 90 चाहिए, ओबीसी वाले के लिए 82 चाहिए। आप लोग 100 का टारगेट रख रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, तो मिनिमम आएगा तो 96 तो आ ही जाएगा। आप लोग का यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। एक प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। मानकीकृत, ये सबसे पहले गलत। ये भी मानकीकृत, ये निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत। ये दो में आपको सोचना है। सर्वश्रेष्ठ कार पोर्टफोलियो, बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो या ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो। लास्ट ईयर ये 2024 के जुलाई में पूछा हुआ है। अब ये देखिए, आप आराम से दिमाग बच्चा समझ के सोचिए, वृद्धि और अधिकतम प्रगति पोर्टफोलियो बेहतर रहेगा या सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा। आप उन्हीं बच्चों का कार्य पोर्टफोलियो बताइएगा जो सर्वश्रेष्ठ है, या उनका बताइएगा जिसका वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मतलब वृद्धि कितना कर रहा है, अधिगम में लर्न किया, उनका बताइएगा। तो आपका आंसर ये रहेगा। आप लोग से इस क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो पेपर 2 पे आ रहा है। पेपर 2 का सिलेबस और उसका स्ट्रेटजी जानेंगे कि किस हिसाब से पढ़े कि 100 प्लस नंबर आ जाए।